जब भी गाड़ी खरीदने जाते हैं, सेल्समैन आपको क्या बताता है? वो बताता है कि आपकी गाड़ी में इस तरह का इंजन लगा है, इस तरह की चेसिस है, सस्पेंशन सिस्टम कुछ इस तरह का है, GVW इतना है, साथ के साथ वो टॉर्क भी बताता है। बहुत से गाड़ी मालिक जिन्हें 10 से 15 साल का एक्सपीरियंस है, वो भी नहीं समझ पाते कि टॉर्क क्या होता है। आज अपने इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा टॉर्क क्या है। यदि आप नई गाड़ी खरीदने जा रहे हैं तो आपको टॉर्क के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। साथ के साथ मैं ये भी बताऊंगा कि जिस कारण के लिए आप गाड़ी खरीद रहे हैं उसके लिए टॉर्क जानना जरूरी है भी कि नहीं। हमारी वीडियो को अंत तक देखते रहें। वीडियो के अंत तक आप टॉर्क और टॉर्क से रिलेटेड सभी सवालों का जवाब आसानी दे सकेंगे। ज्यादा जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप में देखें ट्रांसपोर्ट टीवी और जीतें हर दिन 25 लीटर डीजल और एक एलईडी टीवी। जब देखना ही है ट्रांसपोर्ट टीवी तो देखें ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप पे, अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रांसपोर्ट टीवी में। मैं हूं जगदीप कुमार, आप देख रहे हैं लोरी। आज मैं आपको एक ऐसे विषय के बारे में बताने जा रहा हूं जो हमारे चारों तरफ है। वो चाहे दरवाज़ा खोलना हो, साइकिल चलाना हो, गाड़ी चलानी हो, आप कह सकते हैं कि हर जगह वो चीज़ मिलती है और वो है टॉर्क। आप सोचेंगे अगर ये हर जगह है तो अब तक हमें नज़र क्यों नहीं आई? बहुत ही आसान जवाब है इसका। टॉर्क ऐसी चीज़ है जो नज़र नहीं आती मगर वो हर जगह है। उसका सिद्धांत हर जगह लगता है। आप उसका इस्तेमाल करके कई बड़े बड़े काम करते हैं मगर शायद आप महसूस नहीं कर पाते। आज मैं आपको बताऊंगा कैसे हमारे चारों तरफ टॉर्क मिलता है। आप सोच रहे होंगे आज मैं टॉर्क के बारे में आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि टॉर्क की मदद से आप ये बता सकते हैं कि कौन सी मैं गाड़ी खरीदूं और कौन सी नहीं। कुछ अटपटा सा लग रहा होगा आपको कि टॉर्क और गाड़ी में क्या रिलेशन है। आज मैं आपको बताऊंगा कि जब हम गाड़ी खरीदने जाए कैसे पता चले हमें ये गाड़ी खरीदनी है या वो गाड़ी खरीदनी है। आखिर ऐसी कौन सी चीज़ें जो उनको अलग करती है, और वो है उनका इंजन। अगर आप उस ट्रक के स्पेसिफिकेशंस के ऊपर पढ़ें कि उसका ब्यौरा क्या है, उसमें क्या क्या लगा है और कैसे लगा हुआ है, इंजन का RPM कितना है, इंजन की पावर कितनी है, कौन सा इंजन है, उसमें कौन सी टेक्नोलॉजी लगी है, उसका टॉर्क कितना है, तो आपको पता चलेगा कि दोनों शायद अलग अलग होंगे। उस समय आपके सामने दुविधा हो जाती है कि आप वो ट्रक लें जिसका टॉर्क ये है या वो लें जिसका टॉर्क कुछ और है, या कुछ ऐसा ट्रक आप खरीदना चाहते हैं जिसका इस्तेमाल मडी इलाके में यानी दलदल इलाके में, ऊपर खाबड़ इलाके में ज़्यादा हो रहा हो, जैसे कि कोयला या सीमेंट या रेत, इसको ले जाने और ढुलाई करने के लिए आपको ध्यान देना चाहिए कि ऐसा ट्रक खरीदें जिसका इंजन मैक्सिमम टॉर्क देता हो। अगर टॉर्क की व्याख्या की जाए तो कुछ इस तरह की होगी: फोर्स दैट कॉजेज अ बॉडी टू टर्न अराउंड। हिंदी में अगर साधारण भाषा में समझाना चाहूँ तो किसी भी वस्तु या मशीनरी को उसी की धुरी पर घुमाने वाली शक्ति। अब जिस तरह हम लोग भार को ग्राम में और लंबाई को मीटर्स में नापते हैं, उसी तरह हम टॉर्क को भी नापते हैं। टॉर्क को हम न्यूटन मीटर में नापते हैं। हमारे गणित में, मैथ्स में टॉर्क को कुछ इस तरह लिखा जाता है: टॉर्क इक्वल्स टू डिस्टेंस इनटू फोर्स। यानी टॉर्क पूरी तरह डिस्टेंस और फोर्स पे डिपेंड करता है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हम टॉर्क निकालते हैं। यानी कि यदि हमें टॉर्क ज़्यादा चाहिए तो हम डिस्टेंस बढ़ा सकते हैं, या फिर अगर हमें चाहे तो अपनी फोर्स बढ़ा सकते हैं। फोर्स का मतलब है कि हमें ज़्यादा शक्ति लगानी पड़ेगी, और आपको तो मालूम है अगर हमें ज़्यादा जोर लगाना पड़ जाए तो मशीनरी का फ़ायदा क्या हुआ। इसका दूसरा इलाज है हम डिस्टेंस को बढ़ा दें। आप कुछ हद तक मोटा मोटा समझ रहे होंगे। मैं आपको एक साधारण भाषा में प्रैक्टिकली समझाना चाहूँगा। कभी कभी आपने देखा होगा जब हम गाड़ी के या ट्रक के टायर खोलने की कोशिश करते हैं तो हम लोग उसमें व्हील बेस लगाते हैं और लीवरेज लेके उसे खोलने की कोशिश करते हैं। एक आदमी व्हील बेस को अपने नट में डाल देता है और दूसरी तरफ से रॉड से हम उसको खोलने की कोशिश करते हैं। कभी कभार नट बोल्ट बहुत टाइट लगे होते हैं तो हम क्या करते हैं, हम उसकी दूरी जहाँ पे जोर लगा रहे होते हैं उसको और बढ़ा देते हैं और उसके बाद जोर लगाते हैं। अब वो नट बहुत आसानी से खुल जाता है। हमने क्या किया, हमने वही फोर्स लगाई मगर उसकी दूरी बढ़ा दी। जो उसके ऊपर ट्विस्टिंग फोर्स लगनी थी, जो एक शक्ति उसके ऊपर लगनी थी जो उसे टर्न दे सके, उसे अपनी धुरी पे घुमा सके, वो तो वही रहा मगर हमारा डिस्टेंस बढ़ गया। मैं आपको एक साधारण एग्जांपल और देना चाहूँगा। मान लीजिए हमारे पास एक स्क्रू है जैसे ये, और मैं इसे घुमाना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँ?
मान लीजिए मेरे पास यही है स्पैनर जिसे मैं सिर्फ खोलना चाहूँगा। अब आप बात नोट करेंगे, इसे घुमाते वक्त मुझे कुछ जोर लगाना पड़ा, कुछ ताकत लगानी पड़ी, मगर अब मैं क्या करूँगा, इस ताकत को यहाँ पर लगाऊंगा और इसे अब घुमाऊंगा। अब मेरा काम बहुत ही आसानी से हो गया। इसमें क्या फ़र्क पड़ा, पहले की और इसमें क्या फ़र्क है, केवल इस दूरी का है। जो फोर्स पहले मैं यहाँ लगा रहा था उसके मुकाबले अब मैं वही फोर्स यहाँ लगा रहा हूँ और मेरा काम बहुत ही आसानी से हो जाएगा। किस तरह टॉर्क हमारी मदद करती है किसी भी मशीन को उसकी दूरी पर घुमाने के लिए। अब आप टॉर्क का मतलब समझ चुके होंगे। अब आती है बात कि हमारे इंजन में टॉर्क पैदा कहाँ होता है, ये कहाँ पैदा होता है, कहाँ प्रोड्यूस होता है। आपने टीवी वगैरह में या किसी भी ऐड में ज़रूर देखा होगा, खास करके इंजन ऑयल की जब भी कोई ऐड आती है तो उसमें दिखाते हैं कि हमारा पिस्टन ऊपर नीचे घूम रहा होता है, अर्थात हमारे ऊपर नीचे वाली मूवमेंट ट्विस्ट होके चेंज होकर हमारे क्रैंकशाफ्ट को घुमाने वाली चाल में बदल जाती है। पिस्टन का ये ऊपर नीचे होना हमारी क्रैंकशाफ्ट की मदद से ही चेंज होता है घुमाने वाली चाल के बीच में। और फ्लाईव्हील पे ये घूमने वाली चाल को हम लोग अपने पहियों तक कैसे पहुंचा देते हैं, विद द हेल्प ऑफ पॉपुलर शाफ्ट। पॉपुलर शाफ्ट की मदद से हम लोग पहियों तक अपनी ये चाल को पहुंचा देते हैं। पॉपुलर शाफ्ट उसमें एक ऐसा ट्विस्टिंग टॉर्क प्रोड्यूस करती है पहियों में, जिसकी वजह से हमारे पहिए आगे मूव करते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं। तो इस तरह आप जरूर समझ गए होंगे कि जब भी हम गाड़ी खरीदें जरूर पूछें कि इस पे लगने वाला टॉर्क कितना है। जितना कम आरपीएम के ऊपर आपको ज़्यादा से ज़्यादा टॉर्क मिलेगा उतना ही बेहतर वो इंजन होगा। यदि आपको ट्रक एज ए ट्रिपर चाहिए, जो ट्रिपर माल ज़्यादा उठाए, तो ऐसे टाइम पर आपको यह बात नोट करनी चाहिए कि वो ट्रक खरीदें जिसका इंजन सबसे ज़्यादा टॉर्क देता हो। अब यदि मान लीजिए आपका ट्रक किसी वजह से फंस जाता है तो आपको ये टॉर्क ही होगी जो उस गड्ढे से या ऊपर खाबड़ के इलाके में या दलदली इलाकों से निकालेगा। आपने बात जरूर नोट की होगी, कुछ ट्रक ओनर्स ये भी बताते हैं कि हमारी गाड़ी 0 से लेकर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड इतने सेकंड में पा लेती है। मान लीजिए आप बहुत तेज़ गति से गाड़ी चला रहे थे और आगे कुछ ऊपर खाबड़ का ऑफ रोड लोकेशंस आपके सामने आ गई। ऐसे टाइम पे आप क्या करेंगे, आप गियर छोटा लगाएंगे, अगर तीसरे गियर में थे तो दूसरे में से या पहले गियर में आ जाएंगे। इस तरह आपने क्या किया, आपने अपनी गाड़ी की स्पीड कम कर ली, साथ के साथ आपने टायर्स पे लगने वाला टॉर्क भी बढ़ा लिया। छोटे गियर में हमें ज़्यादा टॉर्क मिलता है और बड़े गियर में हमें स्पीड ज़्यादा मिलती है मगर टॉर्क कम होता है। अब मैं आशा करता हूँ आपको टॉर्क के बारे में पूरी जानकारी मिल चुकी होगी। अब यदि आप कोई भी गाड़ी खरीदें, चाहे ट्रक हो, कोई बस हो, कोई कार हो या कोई मोटरसाइकिल भी हो, तो आप टॉर्क के विषय में अवश्य पूछेंगे। आप सेल्समैन से जरूर पूछेंगे कि इसका टॉर्क कितना है। अब आप समझ गए होंगे किस तरह गाड़ी के चुनाव में टॉर्क एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमें लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। यदि आप गाड़ियों के विषय में कुछ और जानकारी चाहते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हम पूरी कोशिश करेंगे आप तक वो वीडियो जरूर लाएं। अगर अभी तक आपने हमारी ऐप ट्रांसपोर्ट टीवी डाउनलोड नहीं की है तो जल्दी कर लें ताकि हमारी वीडियो आप तक जल्दी से जल्दी मिल सके। धन्यवाद। अब ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप में टीवी देखने पर हर दिन मिलेंगे इनाम। जी हां दोस्तों, ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप पर ट्रांसपोर्ट टीवी देखने वाले 5 लोग हर दिन जीतेंगे 5 लीटर डीजल। और हां, जो सबसे ज्यादा महीने भर ट्रांसपोर्ट टीवी देखेगा उसे मिलेगा एक शानदार एलईडी टीवी। यानी कि जितना ज्यादा आप टीवी देखेंगे उतने आपके पॉइंट्स बनते जाएंगे। और उन पॉइंट्स को चेक करने के लिए या ज्यादा जानकारी पाने के लिए आप ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप के रिवॉर्ड सेक्शन में जाएं। यानी अब खबरें भी और इनाम भी। ये हुआ ना आम के आम गुठलियों के दाम। इस इनामी प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए गूगल प्ले स्टोर से ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप को अभी अपडेट करें